जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज पूर्णिमा है और पूर्णिमा व्रत के साथ साथ आज प्रथम श्राद्ध भी आप लोग कर सकते हैं। सारी चीज़ें इस अंक में हम आपको बताने वाले हैं। और बहुत लोगों का एक सवाल और होता है कि हम श्राद्ध का कर्म अपने जीवन में कितने लंबे समय तक कर सकते हैं। कई बार एक ही पीढ़ी पर आकर के ये चीज़ परंपरा समाप्त हो जाती है। कई बार मन करता है कि हम जब तक जीवित हैं हम तब तक करें, आगे हम इसको बंद कर जाएं। बहुत सारे ऐसे सवालों का जवाब आपको इस अंक में मिलेगा। आइए पहले आज का हम पंचांग देखें। 29 सितंबर सन 2023, दिन शुक्रवार, संवत 2080, भादों का महीना, शुक्ल पक्ष, तिथि आज पूर्णिमा है, नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद, राहु काल 10:30 से 12, दिशा शूल पश्चिम दिशा। श्राद्ध कर्म 15 दिनों का ये श्राद्ध कर्म आता है। शुद्ध मन से हम बहुत अच्छे से इसे करें। वास्तव में हमें अपने पितरों से शुभ आशीष की प्राप्ति होती है। आप माने न माने, लेकिन ये सत्यता है। जब आज भूतों का अस्तित्व दुनिया मान रही है कि इसके अंदर भूत घुस गया है, भूत आ गया है, प्रेत आत्मा आ गई है, उस दरबार में चले जाओ वहाँ भूत निकाले जाते हैं, मेहंदीपुर चले जाओ वहाँ पर भूत निकाले जाते हैं। जब भूतों का अस्तित्व है तो पितरों का अस्तित्व नहीं है। जब भूत है, प्रेत हैं, तो पितर भी हैं भैया। तो इसीलिए ध्यान रखें, ये 15 दिन का जो पितृपक्ष का समय है अमूल्य है। इन दिनों में हमें कुछ चीज़ों का ध्यान भी रखना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन का ध्यान रखना चाहिए, सात्विक आहार लेना चाहिए। ये पूरा महीना भैया ऐसे ही है। इसके बाद नवरात्र लग जाएंगे। तो आज जो पूर्णिमा का व्रत रखना चाहते हैं, आज पूर्णिमा का व्रत रखें। साथ में भगवान सत्यनारायण की कथा करें। चलते फिरते श्रीमन नारायण जय श्री हरि 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 का चिंतन करें। गजेंद्र मोक्ष का पाठ करें। संभव हो सके तो भगवान श्री हरि के 1008 नाम, भगवान विष्णु के 1008 नाम पढ़ने का आज प्रयास करें। गौशाला में कहीं भी जाकर के गौ माता की सेवा करें। और जितना भी हो सके रात्रि में सोते सोते श्री हरि का ही चिंतन करते रहें। कल अनंत चतुर्दशी थी। कल भी शेष शैया पर विराजमान भगवान श्री विष्णु का पंचोपचार आपने पूजन किया होगा। और आज पूर्णिमा है, आज भी भगवान श्री हरि का ही पूजन होगा। पूर्णिमा के साथ साथ आज पूर्णिमा का श्राद्ध भी जो करना चाहें, पूर्णिमा का भी श्राद्ध करें। जिनके बड़े बुजुर्ग पूर्णिमा की तिथि में जिनको मुखाग्नि दी गई हो, तो आज वो श्राद्ध करें। और ऐसे ही जैसे पहला श्राद्ध होता है प्रतिपदा का, तो आज प्रतिपदा का श्राद्ध भी माननीय है और कल भी आप 12 बजे तक कर सकते हैं। बड़ी बड़ी भ्रांतियां लोगों को हो जाती हैं, आज करें, कल करें, पूर्णिमा का कब करें। तो पूर्णिमा का भी आज है, पड़वा प्रतिपदा जिसे कहते हैं उसका भी आज कर सकते हैं। और कल यदि आपका मन है तो कल भी 12 बजे तक कर सकते हैं। ठीक है। तो बाकी अपने निकटतम जो भी आपके कहीं मंदिर है आसपास, उनके अपने पंडित जी से भी आप परामर्श कर सकते हैं। ठीक है। बाकी आज जो है मुख्य तौर से पूर्णिमा का श्राद्ध और प्रतिपदा का श्राद्ध भी आज ही किया जा रहा है। अब हम आगे बात को बढ़ाते हैं। जैसे श्राद्ध पक्ष जब आते हैं तो हम श्राद्ध पक्ष में कितनी पीढ़ियों तक श्राद्ध कर सकते हैं, एक सवाल है ये। तो देखो, मैं तो ये कहता हूँ जब तक प्राण हैं, श्वास चल रही है, जब तक हम जीवित हैं हम कर सकते हैं। हमारा शरीर साथ दे रहा है, हमारा मस्तिष्क साथ दे रहा है, तो हमें श्राद्ध करते रहना चाहिए। और इसमें पीढ़ियों का सवाल नहीं आता। आप करिए, अपने बच्चों को समझाइए ताकि वो भी आगे इस चीज़ को निरंतर तरीके से श्राद्ध पक्ष को मानते रहें। अब आगे बच्चों के सामने समस्याएं आ जाती हैं। हम तो विदेश में रहते हैं, बाहर रहते हैं, यहाँ पंडित जी नहीं मिलते श्राद्ध कराने के लिए, यहाँ कोवा पक्षी नहीं मिलता, यहाँ चीटी नहीं मिलती, इस प्रकार की बातें भी आती हैं। नो डाउट उनकी बात भी सही है। ऐसी अवस्था में क्या करें आप? ऐसी अवस्था में आप कहीं भी किसी अनाथ आश्रम में, ऑर्फन प्लेसेस में, कहीं भी ऐसे स्थान पर एक छुट्टी आप पहले से ले लीजिए। उस तिथि के हिसाब से, जैसे आपका एकादशी का श्राद्ध बनता है, द्वादशी का बनता है, चौथ का बनता है, पंचमी कभी कभी बनता है, XYZ 15 दिनों में।
उस दिन की छुट्टी रखिए, आप प्रयास करिए छुट्टी लेने का, और कहीं भी ऐसे स्थान पर चले जाइए, वहाँ आप कुछ भी न करिए, फल ले जाइए, वहाँ फल वितरित कर दीजिए अपने बड़ों के नाम पे। गौशाला हो कहीं आसपास, गौशाला जाकर के कुछ कर दीजिए, पक्षियों को कोई चीज़ दाना वगैरह बड़ों के नाम पे डाल दीजिए। यानी कि पितरों के नाम पर कोई ना कोई दान पुण्य उनकी उस पुण्य तिथि पर हमें कर देना चाहिए। दूसरी बात, एक चीज़ और ध्यान रखें, श्राद्ध कर्म उसी तिथि में किया जाता है जिस तिथि में मुखाग्नि दी जाती है। जैसे आज किसी की डेथ हुई है और किसी वजह से आज मुखाग्नि नहीं दी जा चुकी है, कल मुखाग्नि दी गई है, तो जो कल की तिथि रहेगी मुखाग्नि तिथि को मुख्य माना जाता है। ये आप लोग ध्यान रखना। जो भूल गए हों कि हम कब श्राद्ध करें, हमें तो अपने बड़ों की तिथि ही नहीं पता है और हम तो आज पहली बार कर रहे हैं, ऐसी अवस्था में हम अमावस्या का श्राद्ध करें। और इस बार की अमावस्या शनिश्चरी अमावस्या है, 14 अक्टूबर की ये अमावस्या पड़ेगी। एक बार मैं थोड़ा सा चेक भी कर लेता हूँ। हाँ, 14 अक्टूबर की सर्वपित अमावस्या पड़ेगी, 14 अक्टूबर शनिवार पड़ेगा और 15 अक्टूबर रविवार से प्रथम नवरात्र शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब ध्यान रखें। तो जहाँ जिन्हें हम भूल गए हों जिनकी तिथियाँ, वो हम हर साल अमावस्या में कर सकते हैं। और कितने लंबे समय तक करना चाहिए? जब तक प्राण है, श्वास है, हमें करना चाहिए। आप अब देखो, कल को आप और हम नहीं रहेंगे संसार में, हम भी तो पितृ बनेंगे। तो कल को यदि हमारे बच्चे या हमारा परिवार जो भी है वो नहीं करेंगे, तो हम भी कहीं, अगर हमने अच्छे कर्म नहीं किए हैं तो बहुत आवश्यकता है कि हमारे नाम से कुछ ना कुछ होना चाहिए, है ना। और वैसे भी भाई ये परंपरा आज से नहीं है, प्राचीन समय से चली आ रही है और इसको हम जीवित रखें। हम अपने बच्चों को समझा के जाएं, बेटा अब हम श्राद्ध कर रहे हैं, कल हम नहीं रहेंगे, तो आप हमारे और दादाजी सबके नाम से आप लोग श्राद्ध करिए। और ऐसे ही हम समझाएंगे उनको, वो अपने बच्चों को समझाएंगे। अगर कोई भी परंपरा बनी है तो उसके पीछे पूर्ण रूप से विज्ञान कार्य करता है। देखो, कभी ज्योतिष जब शुरुआत हुई होगी तो शायद उस समय दुनिया ने ये कहा होगा कि पृथ्वी से चांद की दूरी ये शायद गलत बता रहे हैं, पृथ्वी से सूर्य की दूरी गलत बताई जा रही है, पृथ्वी का रंग या पृथ्वी गोल है, कैसी है। लेकिन सारी चीज़ें जब साइंस ने एक एक करके प्रूव की तो लोगों का मन ज्योतिष में भी आया कि हाँ भाई, ये ज्योतिष विद्या जो है एस्ट्रो साइंस है पूरी, जो कुछ इसमें कहा गया वो सत्य है। सिर्फ ज्योतिष विद्या कहाँ विफल होती है कि जो ज्योतिष को कर रहा है उसको यदि पूर्ण रूपेण ज्ञान नहीं है तो विफल हो जाती है। ऐसे ही विद्या गलत नहीं है, विद्यार्थी गलत हो जाता है। आप जो लोग MBBS की पढ़ाई पढ़ते हैं, जो डॉक्टर, तो MBBS में जो कुछ पढ़ाया जा रहा है, समझाया जा रहा है, वो गलत नहीं है। अब विद्यार्थी ढंग से ना पढ़े, कई बार डिग्री मिल जाए और लेकिन उसको उतना अध्ययन से अंदर से अध्ययन उसका ना हो, तो फिर वो फायदा नहीं होता ना। खाली कागज़ की डिग्री मायने नहीं रखती, अनुभव कोई चीज़ होती है। तो मेरे साधकों, ध्यान रखना, आज पूर्णिमा का भी श्राद्ध कर सकते हैं, प्रतिपदा का भी कर सकते हैं। आज का कुछ हिसाब वो मैं आपको पूरा गणित समझाऊंगा, लंबा समय लग जाएगा, ऐसा बन रहा है। और ऐसे ही एकादशी तिथि जो है वो द्वादशी एकादशी में जो दिन पड़ रहा है, वहाँ पर भी कुछ ऐसी ही स्थिति बन रही है। वो भी हम आपको उसी समय के हिसाब से सारा हम आपको बता देंगे। और हम एक विशेष साधना से अपने सभी दर्शकों को, साधकों को जोड़ना चाहते हैं। देखो, जीवन में अब जैसे हमारे पितृ नहीं हैं आज, लेकिन हम अपने पितरों के लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं। हम जो भी पितरों के निमित्त दान करते हैं, फलहारी कराते हैं, ब्राह्मण भोजन कराते हैं, उससे उन पितरों को हिम्मत मिलती है, ताकत मिलती है। और कई बार जब करनी भरनी वहाँ हिसाब हो रहा होता है ना तो उसको उसमें बल मिलता है कि भाई यहाँ हमारे बच्चों ने पिंड दान किया, त्रिपिंडी श्राद्ध किया, तो उसमें उनको बल मिलता है। कई बार वो आत्माएं भटकती हैं, तो आप जो भी उनके नाम से पूजा कर्म करते हो उससे उनको बल मिलता है, शक्ति मिलती है और वो संतुष्ट होते हैं। हर वर्ष पितृ हर घर में प्रवेश करते हैं ये सोच करके कि हमारे बच्चे हमारे निमित्त कुछ करेंगे। लेकिन कुछ बच्चे इतने मॉडर्न हो गए हैं, आज वो जिस संस्कृति में जन्म लिए हैं, पैदा हुए हैं, उसी संस्कृति में वो मीन मेख निकालने पर तुले हुए हैं। और
कुछ समझते नहीं हैं। लगता है कि वो आर्यभट्ट से भी ज़्यादा ज्ञानवान है, ब्राह्मीरी से भी ज़्यादा ज्ञानवान है, पतंजलि से भी ज़्यादा ज्ञानवान है ना। तो उनके ज्ञान के सामने तो माता पिता भी कान पकड़ लेते हैं। खैर, यह मुद्दा बहस का नहीं है, लेकिन एक समझदारी वाली बात करिएगा। हम अपने बच्चों को भी सत प्रेरणा देने का प्रयास करें, अपने बच्चों को भी अच्छे से समझाने का प्रयास करें, और जब तक श्वास है ये श्राद्ध पक्ष मनाते रहिए। हम एक ही जन्म में एक ही जन्म की आत्मा नहीं है। न जाने कितने जन्मों में हमने कहाँ कहाँ जन्म लिया है, कभी सरीसर्प योनि में, कभी कीट योनि में, कभी पतंग योनि में, कभी जड़ योनि में, कभी प्रेत योनि में, है ना। न जाने कितनी योनियों को पार करके ये मानव का शरीर मिलता है। इसलिए इसकी सार्थकता को समझते हुए आगे के जीवन को और सुंदर बनाने के लिए, ये लोग तो सुंदर बने ही बने, लेकिन हमारे मरने के उपरांत हमारा परलोक भी सुंदर बने, हमें कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। उसी श्रृंखला में श्राद्ध है, उसी श्रृंखला में एक शानदार 24 मिनट की साधना हम आप लोगों से करवाना चाहते हैं। उस साधना से आप जुड़िए। साधना का समय भोर काल रहेगा, सुबह सूर्य उदय के साथ वो साधना प्रारंभ करें, या उससे 1-1.5 घंटे पहले भी कर सकते हैं। 24 मिनट की मात्र साधना रहेगी। प्रयास यही किया जाए सूर्य उदय के साथ वो साधना प्रारंभ कर ली जाए। उसके बाद आपकी जो नैमित्तिक या जो भी आपकी नियमित साधना है, उसके बाद अपनी वो साधना भी आप लोग कर सकते हैं। नवरात्र से प्रारंभ हो रही है, 1 तारीख उस पहले नवरात्र से प्रारंभ होगी 15 अक्टूबर से, और उसी दिन आप लोग जल्दी उठ करके घट आदि स्थापना करके और अपनी साधना भगवती की भी कर लेना, और 24 मिनट की वो साधना भी कर लेना। ठीक है, चलिए, बाकी सारी जानकारी आपको प्रतिदिन के अंक में मिलती रहेगी। समय चला आज की ध्यान स्तुति से जुड़ने का। आज जैसे कि पूर्णिमा भी है, जुड़ते हैं भगवान श्री विष्णु से। ओम करारविंदे न पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालामुकुन्दं मनसा स्मरामि, बालामुकुन्दं मनसा स्मरामि। कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमुक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावले गोपास्ति परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगवृद्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। कवच बना लें, ध्यान करें, श्री हरि का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो, हमने कल परसों ही एक विशेषांक बनाया है कि इंद्राक्षी धाम की तरफ से होने वाली 40 दिवसीय साधना, 40 डेज वाली, ये टाइटल है उसमें, 40 दिवसीय साधना का। उस एपिसोड को आप ध्यान से सुन लीजिए। जिनको पूरा समझ में नहीं आया हो क्या रहा है, क्या करना है, जिन लोगों को आप जोड़ना चाह रहे हैं, अधिक से अधिक फैमिलियों को इस कार्यक्रम से, इस साधना से आप जोड़िए। आपको पुण्य के लाभ की प्राप्ति अवश्य होगी। उन लोगों को भी कहिएगा कि ये एपिसोड देखिए और प्रतिदिन 10-5 दिन हमें सुन लें वो लोग, तो उन्हें सब समझ में आने लगेगा। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे।
गुरुजी, मैं गुवाहाटी से आई हूँ और मैंने टीवी में ही आपका प्रोग्राम देखा था जिसमें आपने मुझे मतलब मैंने सुना था उसमें आपने हिम हमसा सूर्य को देखते हुए बताया था 3 माला करने के लिए। वो मैंने जब से शुरू किया शक्ति सी मैं बहुत मुसीबत में रही हूँ। एक पावर सा मेरे अंदर आया और मुझे एक नेगेटिविटी दूर हुई और मतलब मैंने ऐसा फील किया कि मैं उस प्रॉब्लम को फेस कर सकती हूँ और अभी भी मतलब कंटिन्यू है मेरा वो, तब तक शायद जब तक मेरा जीवन रहेगा, जब तक मेरी प्रार्थना पूरी ना हो जाए। थैंक यू सो मच। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।